हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे एपोमिया यानी मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में। मॉर्निंग ग्लोरी भी कई तरह की होती है, जिनमें से ये एक है। हमारे यहाँ ये कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए हैं और जिनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जनवरी लास्ट फरवरी से हमें ये पौधे दिखने शुरू हो गए थे, जो कि अपने आप ग्रो हो रहे थे। तो हमने इनको ग्रो होने दिया, जैसे जिस पॉट में ये ग्रो हो रहे थे वैसे ही होने दिया। और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इतने छोटे प्लांट्स हैं लेकिन सभी में फ्लावर्स आ रहे हैं और हर लीफ नोड पर इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। देखिए, किसी किसी दिन हम नोटिस कर लेते हैं तो वीडियो शूट कर लेते हैं, और किसी किसी दिन तो इसमें फूल खिलकर और बंद भी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये टिकोमा का वही ग्रो बैग है जिसमें हमने ये मैरीगोल्ड के सीड्स ग्रो किए थे, और फिर उनको कुछ प्लांट्स को तो हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था और कुछ इसी में ही रह गए और जिसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, कैसे 1 साल पुराने पौधे से हमने सीड्स कलेक्ट किए थे और फिर इनको ग्रो किया था। तो आते हैं फिर से मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में। देखिए, इन पे जितने जितने फूल खिल चुके हैं उन सभी में सीड बनकर तैयार भी होने लगे हैं। जबकि प्लांट में अगर सीड्स बनने लगे तो फिर प्लांट की एज पूरी होने लगती है और कुछ ही टाइम बाद प्लांट ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि जब सीड्स बन जाते हैं प्लांट्स पे तो उनका टाइम पूरा हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको प्लांट्स पे ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो उनके आप पुराने सूखे फूल कट कर दें और उनके जो सीड्स हैं उनको भी आप, जो कच्चे सीड पॉड हैं उनको कट कर दें। तो देखिए, कुछ फ्लावर्स खिल चुके हैं और नई नई जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जा रही है, बेल आगे को ग्रोथ करती जा रही है, वैसे वैसे ऊपर की तरफ इसमें कलियां भी बनती जा रही हैं और वो खिलती भी हैं। तो ये पिंक कलर है। लास्ट ईयर भी हमने पिंक कलर ही ग्रो किया था, जबकि हमारे पास इसके 4 कलर्स हैं। और देखिए, जितने फूल खिले हैं उन सभी में सीड पॉड बनने लगे हैं और ऊपर की तरफ जितनी कलियां आती जा रही हैं, जितनी ग्रोथ करती जा रही हैं, उतनी ही कलियां बनती जा रही हैं। तो अगर आपको इन जैसे प्लांट्स को आगे तक के लिए चलाना है तो इन सीड पॉड को आप कट कर सकते हैं। तो हम तो ये जैसे ग्रोथ कर रहे हैं इनको होने देते हैं और कुछ अलग से नए सीड्स और ग्रो कर लेंगे। और एक और ग्रो बैग में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, जिसमें ये मॉर्निंग ग्लोरी का भी एक प्लांट है। इसमें भी फ्लावर्स आ जाते हैं और सीड बनते रहते हैं। और इसमें बद्री तुलसी भी बहुत सारी हो गई हैं। और बद्री तुलसी जी में इतनी ज़्यादा खुशबू आती है कि हल्का सा अगर आप प्लांट को टच कर देते हैं तो पूरा महक जाता है, इतनी खुशबू आती है बद्री तुलसी जी में। तो अब दूसरे पॉट की तरफ चलते हैं। अब ये एक पॉट है हमारा मधुकामिनी का, जिसमें आप देखिए इसमें भी एक छोटा सा पौधा ग्रोथ कर रहा है और इसमें भी फूल खिलते हैं। एक फूल मुरझाया हुआ है जो कल खिल चुका है और एक अब खिलने वाला है जो कि कल को खिलेगा, और बाकी की आगे की तरफ इसमें भी कलियां बन रही हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल जब हमने सबसे पहले ग्रो करना शुरू किया था तब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसमें क्या है कि मॉर्निंग ग्लोरी के फूल पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे थे, तो उसके बारे में हमने वीडियो शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो प्लांट है, अब हम सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि इसको ट्रांसप्लांट करेंगे जब ये छोटा था, लेकिन अभी इन पे फूल आ चुके हैं तो हम ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अब एक ये कुंदा के पॉट में जो प्लांट लगा हुआ था, आप देखिए इसमें भी कितना हेल्दी सीड पॉट बना है। और आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमने इन दोनों तीनों पॉट में कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये जैसे प्लांट्स ग्रो हुए थे वैसे ही ग्रोथ करते जा रहे हैं। और अभी बहुत से हमारे पॉट्स ऐसे रह गए हैं जिसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, तो उनमें से ही ये एक पॉट है। तो कुंदा पे भी फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए वैसे तो इसमें स्टार्टिंग में ही जनवरी में फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं कर पाए, बहुत सारा काम हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें लेट हो गए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है। तो कुंदा के बारे में तो अलग से आपसे वीडियो शेयर करेंगे, इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसमें ये जो पौधा लगा हुआ है मॉर्निंग ग्लोरी यानी पोमिया का, ये देखिए ये बेल की तरह ऊपर ग्रोथ करता जा रहा है और इसमें हर लीफ नोड पर, यानी जहाँ जहाँ से पत्तियाँ आ रही हैं वहीं वहीं से हर फूल खिलना शुरू हो रहा है। तो मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड्स होते हैं वो मेथी दाने की तरह होते हैं। वैसे तो अलग अलग वैरायटी होती हैं, जैसे कि हमने गुजरात और ड्यू में जो मॉर्निंग ग्लोरी आपसे शेयर की थी उसका जो सीड था वो काफ़ी बड़ा था और उसको हमने यहाँ आकर ग्रो किया तो वो यहाँ जर्मिनेट ही नहीं हुआ। और एक बार और ट्राई करेंगे। अभी रेनी सीजन में तो हमने ट्राई किया था, तब तो वो जर्मिनेट नहीं हुआ था, और अब एक बार और ट्राई करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉर्निंग ग्लोरी चल पाती है या नहीं। इसमें रेलवे पर भी आती है, जो कि अलग अलग इसमें पत्तियों के आकार से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, ये केनफ का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया क्योंकि सीड गिर गया होगा, और यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी भी एक दूसरा पौधा ग्रो हो गया है। अब इसमें स्पाइडर माइट्स जैसा अटैक हमें लग रहा है क्योंकि पत्तियां सफ़ेद होने लगी हैं। तो पत्तियां सफ़ेद होने लगे हैं, स्पाइडर माइट अटैक पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अभी प्लांट नया है तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि जितनी भी लीव्स इन्फेक्टेड हैं इनको हम कट कर देते हैं और गार्डन से दूर फेंक देंगे, और जो लीफ इसमें अभी फ्रेश है और उसको हम रहने देंगे प्लांट पे।
और एक बार पानी से इसको क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे। और अगर ज़्यादा ही परेशानी है, स्पाइडर माइट अटैक ज़्यादा है, तो उसको आप नीम ऑयल वाला स्प्रे से साफ़ कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी इस कैनफ प्लांट को और मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को हम ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके लिए मिट्टी को हल्का नम कर लेते हैं, जिससे रूट्स के साथ मिट्टी भी बाहर आए। तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पौधे को, तो फिर प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो उसका तरीका हमने आपको कई बार बताया है कि चारों तरफ से मिट्टी पर कट लगाएं, जैसे हम केक का पीस कट करते हैं, और नीचे से इस तरह से आपको नाइफ की हेल्प से पूरा का पूरा प्लांट उठा देना है। तो वो जो पीस आपने कट किया है वो ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा मिट्टी के साथ। तो इससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि मैं नई जगह नहीं आया हूँ और मेरी मिट्टी मेरे साथ है। तो ये कुछ 6 इंचेस के पॉट हैं, जिसमें हमने वही कंपोस्ट वाला मिक्सचर भरा हुआ है, जो कि हमने घर पर जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार किया था, किचन वेस्ट मैन्योर, और मिट्टी को मिक्स किया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। वही मिक्सचर बना बनाया रखा था, तो उसी को ही हमने पॉट्स में भर दिया है। और अब कैनप को भी इसी तरह केक का पीस कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह जब हम किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप उस पौधे को ऐसा का ऐसा धूप में भी रखा रहने दे सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लांट मुरझाता भी नहीं है। अब ऐसा का ऐसा हमने ये इन दोनों पॉट में रख दिए हैं, पौधों को पानी दे देंगे अच्छे से, और सुबह को भी ये यहीं रखे रहेंगे, जबकि पूरे दिन की धूप यहाँ पर आएगी, फिर भी प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि आप आगे वीडियोज़ में देख ही लेंगे। किसी शॉर्ट में आपसे शेयर कर देंगे। अच्छे से वाटरिंग कर दी है, और रूट्स का जो साइड है उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए मिट्टी को। और सॉइल मिक्सचर के लिए आप आधे मिट्टी आधा खाद का भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। एक व्यूअर ने पूछा था कि आधी मिट्टी आधे खाद से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी 60% सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वाला मिक्सचर तो बताते ही हैं हम। अभी ये कुछ हमें सीड्स मिल गए हैं। वैसे तो हम ग्रो करने का अभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन अभी ये देखा तो ऊपर ही रखे हुए थे ये सीड्स, तो सोचा आपको बता ही देते हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हैं। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो वैसे तो अलग से वीडियो हमने शेयर की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन किसी भी पॉट में इस तरह से आप इन सीड्स को लेकर लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के अंदर सॉइल से कवर कर दीजिए। ज़्यादा गहराई में नहीं करना है आपको, इस तरह से सॉइल से कवर कर देंगे और हल्की नमी बनाकर रखेंगे मिट्टी में, तो 5 से 7 दिन के अंदर ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। कोई सी भी वैरायटी हो इपोमिया में, मॉर्निंग ग्लोरी में 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अब ये सीड्स ग्रो हो गए हैं, लगभग 5-7 सीड्स हमने ग्रो कर दिए हैं। अब जब इनके पौधे इसमें बन जाएंगे तो इनको भी अलग करके नए पॉट में शिफ्ट कर देंगे। मॉर्निंग ग्लोरी को आप कम से कम 8 इंच के पॉट में या 10 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और अभी तो हमने इन छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया है, आगे देखेंगे अगर हमें नया पॉट देना पड़ा तो हम नए पॉट में रख देंगे। तो ये पिंक कलर है, बाकी हमारे पास इसके 4 कलर्स थे। आगे सारे कलर्स ग्रो करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।